दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रदूषण की, यानी पॉल्यूशन क्या होता है। एक छोटी सी वीडियो के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉल्यूशन को। देखिए, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के टाइप क्या हैं, उनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके कारण क्या है उसको भी इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रदूषण की, देखिए हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं उसमें हम कई सारी चीजें ऐसे देखते हैं जिसके बेसिस पे कोई जो सजीव होता है वो सरवाइव कर पाता है। जैसे हम पानी को लें या फिर हम हवा को लें या मिट्टी को लें, इन सारी चीजों के बेसिस पे कोई भी सजीव हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है जो क्या करता है, सरवाइव करता है। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें एक सीमित मात्रा में हर चीज पाई जाती है। जैसे कि अगर हम जल की मात्रा की बात करें तो 71% अगर हम देखते हैं, ऐसे ही अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी हम बहुत सारी गैसेस ऐसी देखते हैं जिनकी मात्रा जो है वो अलग अलग है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 78 पॉइंट समथिंग है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी भी जो मात्रा है वो 20 पॉइंट समथिंग होती है। और ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी 0.3% या फिर आर्गन की बात करें तो 0.93% होती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक निश्चित मात्रा में हर चीज हमारे पर्यावरण में है और जो कि बैलेंस किए हुए है चीजों को। लेकिन जब ये जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, यानी हम कह सकते हैं जब कोई अवांछनीय परिवर्तन आते हैं, चाहे हम पानी में कह लें या हवा में कह लें या मिट्टी में कह लें या किसी अन्य चीज में कह लें, अगर अवांछनीय परिवर्तन आते हैं या अनचाहे परिवर्तन आते हैं, कोई अलग से गैस बढ़ने लगी या अलग से कोई जल में कोई परिवर्तन आ गया, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण क्यों कहला रहा है? देखिए, प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको हम प्रदूषक कह रहे हैं, और जो वो प्रोसेस है, जो स्वच्छ जल है उसको परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको गंदा करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम प्रदूषण कह रहे हैं। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यानी प्रदूषण क्या है? प्रदूषण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रा, दूसरा दूषण। प्रा का क्या मतलब होता है? जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति में जो भी चीजें, जो भी चर या अचर चीजें पाई जाती हैं, वो सारी ही चीजें प्रा के अंतर आती हैं। और दूषण की बात करें तो उन चीजों को नष्ट करना या अव्यवस्थित करना, मतलब जैसी हैं उनको वैसा ना रहने देना ही क्या कहला रहा है? प्रदूषण कहला रहा है। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। इंग्लिश में हम इसे पॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम प्रदूषण कह देते हैं। यानी प्राकृतिक चीजों में बदलाव लाना या उनको नष्ट करना ही क्या कहला रहे हैं? हम प्रदूषण कहला रहा है। और प्रदूषण को कौन फैला रहा है? जो कौन फैला रहा है, वो जो कारक है उसे हम प्रदूषक कह रहे हैं। और प्रदूषक क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं प्रदूषक और एक सजीव होते हैं। देखिए, सजीव में सभी जीव आ जाते हैं और प्राकृतिक में जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे हम कह सकते हैं ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बहुत सारा काला काला धुआं निकला, तो उससे क्या हुआ? हमारी एयर क्या हुई? पोल्यूटेड हो गई, यानी प्रदूषित हो गई। ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है? प्रदूषण फैलता चला जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो क्या हुआ? बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई, पानी आपस में बहुत ज्यादा फैला, तो क्या है, गंदगी आपस में जब मिक्स हुई तो पानी भी दूषित हो गया। तो वहां पे क्या है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक तरीके से भी चीजें क्या है, पोल्यूटेड होती हैं, प्रदूषित होती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें सजीवों की, सजीवों में सारे ही जीव आ जाते हैं, खाली ह्यूमंस की हम बात नहीं करेंगे। ह्यूमंस हालांकि बहुत ज्यादा हद तक जो है प्रदूषण फैलाने में हमारा सहयोग करते हैं। नहीं, सच में ऐसा ही है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, तो उस बेसिस पे प्रदूषण करने में या फैलाने में उनका ज्यादा सहयोग होता है। लेकिन जो अन्य जीव होते हैं वो भी उतना ही सहयोग देते हैं पोल्यूशन को फैलाने में। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि कूड़ा करकट इंसान कहाँ? नदियों में फेंक देता है, या फिर शौच भी जाता है तो भी नदियों के किनारे चला जाता है। हालांकि अब व्यवस्था बहुत ज्यादा बदल गई है, लेकिन इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें मतलब अभी भी सुधार होना बाकी है। और जैसे कि अगर अन्य जीवों की बात करें तो जैसे कोई शेर है तो उसने कुछ खाया पिया तो वहीं छोड़ दिया है ना, तो वो जो मिट्टी है उसमें वो जो गंदगी है वो मिक्स हो गई, तो मृदा प्रदूषण भी उससे हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं जो जल से भी रिलेटेड है,
है ना। जल में भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पानी को गंदा करने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। तो वहां पे क्या है, सजीवों की बात आती है। यानी कुल मिला के जो प्रदूषण फैलाने के जो कारक हैं वो दो तरीके के होते हैं, यानी प्रदूषक दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक तो सजीव। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं जिससे कि आपकी कोई कंफ्यूजन ना बचे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो जीव समुदाय के लिए किसी ना किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होते हैं। यानी जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे हवा में कोई बदलाव आ रहा है या पानी में कोई बदलाव आ रहा है, मिट्टी में कोई बदलाव आ रहा है, या कोई भी एक्सेट्रा जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है ईश्वर के द्वारा, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन आ रहा है और उससे हानि पहुंच रही है किसी भी सजीव को, उसके मतलब जीवन पे किसी तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है और बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए प्रदूषण के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, उसमें से हम कुछ मुख्य प्रकारों को पढ़ेंगे और आप लोग जस्ट इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो प्रदूषण की, सबसे पहले हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं। देखिए प्रकार क्या है, कई तरीके के प्रकार हो सकते हैं। वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी होता है, नाभिकीय प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण होता है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। लेकिन मुख्य टाइप अगर हम बात करें तो ये चार तरीके के ही होते हैं, वायु, जल, ध्वनि और मृदा। इनको अलग अलग वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या इनके लाभ है, क्या इनकी हानियां हैं, इन सारी चीजों को ही हम देखेंगे अच्छे से। अब अगर हम बात करें प्रदूषण होने के क्या कारण होते हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं और इन पांचों को आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं हेडिंग को, लेकिन कुछ अलग से एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने पास से बहुत ज्यादा डिटेल में बना के लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने 5 यहाँ पे दिए हैं, आप अलग से भी हेडिंग्स को बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई भी व्यक्ति कितना भी लिख सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि, संख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण होता है हर चीज का। और जहां अगर हम भारत की बात करें तो अब तो लगभग भारत का पहला नंबर आ चुका है जनसंख्या वृद्धि के मामले में, पहले पे चाइना है। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो प्रदूषण होने के कारण क्या है, जब इंसान की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, तो वो वनों की कटाई ज्यादा करेगा, या जल से संबंधित जो चीजें हैं, कूड़ा करकट फेंकना है, क्योंकि वो फैलावा ज्यादा फैलाएगा ना। तो इसलिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो उसका कारण भी क्या है, प्रदूषण, उसके कारण भी क्या है, प्रदूषण फैलता है। चाहे वो हम एयर पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम नॉइज पोल्यूशन की बात करें, किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, क्या वृद्धि क्या है, एक तरीके से सहायता करती है प्रदूषण को करने में। जैसे हम बहुत तरीके के देखते हैं, आज हम मोटर बाइकों को चलते हुए देखते हैं, है ना, कई सारी गाड़ियां हैं, इंसान पैदल चलना ही नहीं चाहता है। तो पहले हम देखते थे, जो पहले साइकिल बनाई गई थी उसमें ना कोई मतलब किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता था। अब इंसानों ने उसमें घंटी लगा दी, अलग अलग तरीके की सामग्रियां लगा दी, तो क्या है, उससे कई सारे पोल्यूशन और ज्यादा फैलने लगे। और रही इंसानों की बात, तो इंसान खुद को ही खाता चला जा रहा है, और एक प्रदूषण का सबसे मेन मुख्य कारण तो मानव ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल कारखानों में वृद्धि, जब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी तो फैक्ट्रीज भी ज्यादा लगेंगी, क्योंकि उत्पादन भाई ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। पहले जहां एक कारखाने की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब जब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है तो 4 कारखानों की जरूरत पड़ेगी। भाई कारखाने, फैक्ट्री ज्यादा होंगी, तभी तो उत्पादन ज्यादा होगा, तभी तो लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। इसीलिए क्या है, जब कल कारखाने बने तो उससे निकलने वाला जो काला काला धुआं है, उससे निकलने वाला जो जल है, वो सारा नदियों में बह बह के जा रहा है, और जो काला धुआं है वो एयर में मिल रहा है, या उसमें जो सायरन लगे हुए हैं वो ध्वनि को इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे कहते हैं वो जो हवाई जो जहाज होते हैं, वो जो उड़ान भरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। या अगर कोई हवाई जहाज निकलता है तो लोग अपने घर के बाहर निकल के देखने लगते हैं, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है ध्वनि प्रदूषण का, वो जो हवाई जहाज उड़ रहा है उससे सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम कहीं पे भी बैठे हो, हमें आवाज बहुत गजब तरीके से सुनाई देती है। तो वहां क्या है, कुल मिलाके प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो मानव है। और साथ में कल कारखानों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि जनसंख्या में भी ज्यादा वृद्धि हो रही है।
इतनी चीजें समझ आई। और जब कारखानों में ज्यादा वृद्धि होगी तो उससे जो गंदा गंदा पानी है वो निकल के नदियों में ज्यादा जाएगा, है ना, और उससे जो हवा मतलब जो भी धुआं निकल रहा है वो हवा में मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो जल में देखें चाहे हम हवा में देखें। अब ऐसे हम बात करें तो वाहनों में वृद्धि, अभी मैंने कहा कि पहले जो सबसे पहले साइकिल इन्वेंट हुई थी और पहले साइकिल लोगों के पास बड़ी मुश्किल से हो पाया करती थी। आजकल अगर आप रोडों पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक अगले इंसान के पास कार है, बाइक है या साइकिल है। क्यों? क्योंकि वाहनों में वृद्धि लगातार होती चली जा रही है, क्योंकि जनसंख्या हमारी वृद्धि बहुत ज्यादा है और हर इंसान की जरूरतें ज्यादा है। तो इस बेसिस पे क्या है, लगातार वाहनों में वृद्धि होती चली जा रही है। लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे हम एयर की बात करें या हम सिंपल रोड की बात करें, तो हर तरीके के वाहनों में ज्यादातर आप वृद्धि देख ही रहे हैं, जिसका कारण क्या है, प्रदूषण हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो वनों की कटाई, लोगों के रहने के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। वैसे अगर हम देखें तो पेड़ पौधे सबसे ज्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस रखने का काम करते हैं, वर्षा कराने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया, उन जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया और जंगल में जो जीव रहते हैं इस वजह से वो जीव भी कहां आ रहे हैं, शहरों की तरफ या गांव की तरफ भाग भाग के आ रहे हैं। यानी सब कुछ डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि वनों की कटाई लगातार चल रही है और अपनी जरूरतों का जैसे कागज बनाना है या वनों से और भी बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, लकड़ियां हैं या कई तरीके की जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हम लेते हैं। लेकिन मानव क्या कर रहा है, लगातार उनका हनन करता जा रहा है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, जो नेशनल पार्क हैं, अलग अलग जगहों पे बनाए हुए हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हनन का काम लगातार चल रहा है और इंसान लगातार वनों की कटाई कर रहा है, वहां पे उद्योग धंधे लगा रहा है और बहुत सारी चीजें जो मनुष्य है वो कर रहा है, जिससे क्या है, प्रदूषण लगातार फैलता चला जा रहा है। अब देखिए जो वन है वो वर्षा करने में भी काम आते हैं और जब वर्षा होगी तो क्या है, देखिए वर्षा का जल शुद्ध होता है तो उससे भी नदियों का प्रभाव बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन जब मनुष्य वनों की कटाई करवा देगा तो वर्षा होने में भी समस्या होगी और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो नीचे की जो मतलब पानी है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है, उसको भी बैलेंस रखने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है और वनों की कटाई लगातार करता चला जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण होता चला जा रहा है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो नागरिकों का अशिक्षित होना। देखिए लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम ये करेंगे तो हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो हम सभी को दी जा रही है, जिसके बेसिस पे हम ये सब जान सके या हम लोग क्या कर सके, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो सके। जो जानवर हैं या जो भी पशु पक्षी हैं या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित करने में, उनको सुरक्षित करने में हम अपना पूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता होता है तब क्या है, वो ज्यादा नुकसान कर देता है उस चीज का। इसीलिए हमें क्या है, जागरूक करने के लिए, हर एक युवा को जागरूक करने के लिए हम इन्वायरमेंट एजुकेशन देते हैं प्रॉपर तरीके से। और जब एक टीचर को पता होगा तो वो एक बच्चे को भी क्या कर पाएगा, जागरूक कर पाएगा इन्वायरमेंट के प्रति। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सीरीज के साथ चलेंगे जिसमें हम वायु प्रदूषण को देखेंगे, जल प्रदूषण को देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे, मृदा प्रदूषण को देखेंगे और भी कई सारे प्रदूषण है उनको हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर बहुत जल्द ही करने वाले हैं, एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।